तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे हेल्थ एंजाइटी में मुझे एक हार्ट अटैक की जो सिम्टम्स थी, जैसे मुझे हर वक्त एक डर लगा रहता था कि मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा या कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा या बस अब ख़त्म, कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, और आप लोगों को मेरे सारे सिम्टम्स भी बताऊंगा कि मेरे साथ कैसे कैसे ये प्रॉब्लम जो है होती थी, ताकि आप भी इस चीज़ से समझ पाएँ, है ना। तो आप भी मतलब इस प्रॉब्लम से निकल पाएँ। तो जाहिर सी बात है कि इस वीडियो को एंड तक आप देखना है, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए लोगों के साथ जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हार्ट अटैक का डर, ठीक है, ये एक हेल्थ एंजाइटी से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जिसमें होता है कि अब मान लीजिए ये एक हेल्थ एंजाइटी है, ठीक है, हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर का एक ये हिस्सा होता है, जिसमें मतलब लगातार जो है हार्ट अटैक का डर हमारे मन में बना ही रहता है या हमारे दिमाग में बना रहता है। और ऐसा है कि हर छोटी छोटी चीज़ जो है वो हमें हार्ट अटैक की तरफ ही जो है आकर्षित करती है, या बॉडी में कोई भी सिम्टम्स आ जाए तो हमें लगता है कि बस अब मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। तो ये एक चीज़ होती ही है सभी के अंदर, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। तो हार्ट अटैक ना हो जाए ये, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि जिन लोगों को भी ये एक डर बना रहता है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, तो उनकी जो हार्ट होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। डॉक्टर कई कई बारी उनको कहते हैं कि आपकी जो हार्ट है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर भी वो एक डर जो बना रहता है, उस डर से कैसे बाहर निकले वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स जो मेरे साथ हुए थे, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ और मैं बताऊंगा तो वो आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो वो आप कुछ और प्रॉब्लम समझ जाओगे उसको। तो सबसे पहले मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को सिम्टम्स बताऊं, तो सबसे पहला सिम्टम्स है सीने में जलन होना, बहुत तेज़, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो अटका हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है जलन जलन सी महसूस होती है, या कई कई बारी तो चेस्ट जो है वो खाली खाली सी महसूस होती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, एयर टाइप कुछ तो अंदर फंसा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। या कई कई बारी जो है चेस्ट टाइटनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि पूरी चेस्ट जो है वो पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। दूसरी सिम्टम्स है वो है हार्ट पैल्पिटेशन। अब हार्ट पैल्पिटेशन ये काफ़ी लोगों को होता है, ये मेरे साथ भी बहुत होता था, सोने के वक्त होता था, ठीक है, उठने के वक्त होता था, हर जगह पर, मतलब ऐसी कोई इंसिडेंट भी अगर मेरे साथ हो जाती थी तो मेरी हार्ट पैल्पिटेशन जो है वो इतनी तेज़ी से दिल धड़कता था दोस्तों, जैसे कि ऐसा लगता था कि अब सीना जो है वो फाड़ कर मेरी हार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगी, ऐसा एक डर बना रहता था। जैसे कि कई कई बारी तो मुझे सोने में भी डर लगता था कि मतलब दिल इतनी तेज़ी से धड़कता था कि वो जो आवाज़ है दिल की वो मेरे कानों तक सुनाई देती थी मुझे। बहुत ज़्यादा हॉरिबल सिम्टम्स थी ये मेरे पूरे एंजाइटी जर्नी में, ठीक है। इससे बाहर निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा। अगर आप चाहते हो कि ये इससे बाहर कैसे निकले तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कैसे इससे जो है टैकल कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैंने खुद नेचुरली किए हैं, ठीक है। तीसरी सिम्टम्स है घबराहट या पैनिक अटैक आ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाना, जैसे कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे, मतलब हमेशा जो है इंसान अपने सिम्टम्स में ही उलझा हुआ रहता है और अपने हेल्थ को लेकर ही ज़्यादा उलझा हुआ रहता है, तो ये भी एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। अब चौथी सिम्टम्स है पसीना आना, ठीक है। पसीना मतलब ऐसा होता है कि हम बैठे हैं बट ऑटोमेटिकली जो है पसीना आना शुरू हो जाता है, या कई कई बारी तो हमारी लेफ्ट आर्म्स भी जो है पेन करने लग जाती है, या कई कई बारी जो है हमारे मतलब ऐसा लगता है कि अब अगर मैं इस तरफ से सोया तो शायद मुझे हार्ट अटैक आ ही जाएगा, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। अब बहुत सारी गलतियाँ ये करते हैं, जो मैंने की थी वो ये थी कि मैं अपने सिम्टम्स को गूगल पे सर्च करते करते इस हार्ट अटैक के सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ा लिया था, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे आ चुकी थी, मतलब मेरे बॉडी में अगर कोई भी छोटी सी सिम्टम्स हो जाए तो उससे मैं डायरेक्टली जो है हार्ट अटैक को ही कनेक्ट करता था, जो कि मेरी सबसे बेकार आदत थी और यही मेरी सबसे बेकार सिम्टम्स भी थी, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी एंजाइटी और ज़्यादा डेवलप होने लग गई।
अब बात कर लेते हैं कि थकान भी महसूस हो सकती है। जैसे कि पहले हो सकता है कि जब आप ठीक थे तो आप कहीं पर भी दौड़ सकते हो, कितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ लो, इतनी जल्दी थकान नहीं होती थी। बट अब कैसा हो रहा है कि आप थोड़ी सी भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या आप कहीं पर रनिंग भी कर जाते हो तो जल्दी से हांफने लग जाते हो, बहुत जल्दी थक जाते हो, सांस ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसे आपको महसूस हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हर मतलब चेस्ट में कई कई बारी ऐसा लगता है कि हम फ़ोन जो है वो चेस्ट पे रखकर फील करते हैं कि कहीं मेरी हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है। या कई कई बारी तो बहुत सारे लोग जो है वो एक ब्लड प्रेशर का एक मशीन आता है, वो भी खरीद कर घर पे लेकर रख देते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हर हल्की प्रॉब्लम्स को, मतलब हर हल्की प्रॉब्लम्स यानी कि अगर आप चल रहे हो या बैठे हो या कुछ सोच रहे हो और कोई भी ऐसी एक नॉर्मल भी सिम्टम्स अगर आपके साथ हो जाती है तो आप वो सीधे सीधे जो है हार्ट अटैक से कनेक्ट कर लेते हो। तो ये एक गलती आप भी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर हार्ट अटैक का जो डर है वो हमेशा बना रहता है, वो क्यों बनाता है और क्यों आप लोगों को सताता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को जो है आपके हार्ट अटैक का डर आपको लगातार बनाए रखता है आपके मन में, तो इससे कैसे बाहर निकलना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली स्टेप है वो आप लोगों को करनी चाहिए कि आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को आपको बताना चाहिए कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरे हार्ट का फुल चेकअप करा लीजिए। तो हो सकता है कि आप ईसीजी करा सकते हैं, जो डॉक्टर है वो ईसीजी करा सकते हैं, एको करा सकते हैं, टीएमटी करा सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो जाहिर सी बात है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये एक एंजाइटी का ही सिम्टम्स है, तो आप एंजाइटी पे ही काम करना शुरू कर दीजिए। अगर सब नॉर्मल आता है तो ठीक है, अगर नॉर्मल आता है तो आप क्या कीजिए, डायरेक्टली एंजाइटी या हेल्थ एंजाइटी पे ही काम करना शुरू कर दीजिए। अब इस पे कैसे काम करना है, क्या करना है, वो आप मेरे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो लेकर भी मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे ठीक करने के लिए और भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि सेल्फ सीबीटी, सीबीटी हो सकती है। ठीक है, सीबीटी और सेल्फ सीबीटी ये दोनों भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ है वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग में आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप करना अपने लाइफ में जो है इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट थी। जब मुझे ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं फेस कर रहा था, तब लिटरली बता रहा हूँ मेरी सबसे ज़्यादा मदद की थी अफर्मेशंस ने। ठीक है, अब वो अफर्मेशंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो अगर आप लोगों को वो अफर्मेशंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पावरफुल अफर्मेशंस मैंने खुद फेस किए थे जब मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो ऐसे क्या क्या अफर्मेशंस खुद को दिए थे जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आई। और अचानक से ये जो है धीरे धीरे मेरी हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ एंजाइटी वाली, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लग गई। इसमें तकरीबन मुझे 2 से ढाई महीने लगे। ठीक है, इसे ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये अफर्मेशंस भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर ये जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर मिलेगा, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।